अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से ऑमलेट की रेसिपी। तो आपने ऑमलेट बहुत तरह के खाए होंगे, स्पेनिश ऑमलेट आज आपके लिए बनाऊँगी जो कि बहुत मज़ेदार बनता है और सिर्फ 3 अंडों से रेडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए और उनको मैंने छील लिया है। छीलने के बाद धो लीजिए। उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग का तरीका देख लीजिए किस तरीके से कटिंग करनी है। एक आलू के आपने 4 पीस करने हैं और उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से। और जो पीसेस हैं इसके ना बहुत ज़्यादा मोटे होंगे ना ही बहुत ज़्यादा पतले होंगे, दरमियाने साइज़ के आपने पीसेस कट करने हैं इसके। तो आलू की कटिंग आपको देख के करनी है। इस तरीके से मैं सारे आलूओं को कट कर लूँगी और एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कर दीजिए। तो आलू को आपको साइज़ दिखा दिया मैंने। अब इसको मैंने निकाल लिया एक प्लेट में। अब मैं लूँगी 2 अदद हरी मिर्चें। तो ये मोटे वाली मिर्चें हैं, आप चाहें तो पतली वाली भी यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। तो इसकी भी आपने बिल्कुल बारीक बारीक सी कटिंग करनी है। तो देखिए मिर्चें भी कट हो गई हैं, एक मिर्च कट कर ली है मैंने। इसी तरीके से आपने बिल्कुल बारीक चॉप की हुई मिर्चें इसमें यूज़ करनी है। तो दोनों मिर्चों को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो इसको मैं एक प्याली में निकाल लेती हूँ। तो देखें यहाँ पे मिर्चें भी कट हो गई हैं। इसके अलावा आपको इसमें प्याज चाहिए होगी, 2 अदद प्याज़ें ले लीजिए, उसको भी बिल्कुल बारीक आपने चॉप करना है। हरा धनिया लेना है हस्बे ज़रूरत। तो ये 4 चीज़ें अगर आप रेडी करके रख लेंगे तो आपका जो ऑमलेट है वो मिनटों में रेडी हो जाएगा। तो अब आपने लेना है एक पैन और जिसमें आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है। बहुत ज़्यादा ऑयल में ये रेडी नहीं होगा, तो बस ये इतना सा ऑयल देख रहे हैं आप, इतना ही आपने ऑयल यूज़ करना है। अब इसके अंदर जैसे ही गर्म होगा हम आलू डाल देंगे और आलू डालने के बाद आपने इसको फ्राई करना है। आलूओं को इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ़्ट हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, लेकिन कलर हमें इसका चेंज नहीं करना है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो इसको हिलाते रहना है आपने जब आप इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे जो आलू हैं ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। तो अब आपने इसको निकाल लेना है। तो इसको आप स्ट्रेन कर लीजिए या इस तरीके से आपने देखें ऑयल को अलग कर देना है, आलूओं को अलग करना है और सिर्फ आलू निकाल लीजिए, ऑयल को वापस फ्राई पैन में छोड़ दें। तो देखें मैंने उसी ऑयल में अब प्याज डालने लगी हूँ जिसमें मैंने आलू को फ्राई किया था। तो इसमें आपने प्याज डाल के अच्छी तरीके से सौटे करनी है। प्याज को भी कलर नहीं देंगे, सिर्फ सौटे ही करेंगे प्याज को। तो देखें प्याज का कलर चेंज होने लग गया है। तो अब आपने इसमें हरी मिर्चें डालनी हैं जो हमने चॉप करके रखी हुई हैं। तो इसको डाल के इसके साथ हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, सिर्फ 30 सेकंड आपने फ्राई करना है। और उसके बाद आपने प्याज को भी निकाल लेना है। तो प्याज को भी आपने ऑयल को इसमें से स्ट्रेन करके निकालना है, ऑयल साथ ना आए। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैं प्याज को भी निचोड़ के निकाल लूँगी। एक तरफ साइड में करेंगे तो ऑयल जो है ऑटोमेटिकली रह जाएगा इसमें और बाकी जो है आपकी प्याज है वो निकल जाएगी। तो अब आप ले लीजिए एक बॉल और उसमें आपने लेने हैं 3 अदद अंडे। तो यहाँ मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा अंडे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसे आप यूज़ कर लीजिएगा। तो 3 अंडे लेके इसको अच्छी तरीके से बीट कर लीजिए। तो देखिए अंडे बीट हो गए। अब इसमें आधा खाने का चम्मच छोटे वाला है ये नमक डालना है आपने, छोटा चम्मच। साथ ही मैं इसमें ऑरिगेनो यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आपने हस्बे ज़रूरत खुशबू के लिए इसमें ऑरिगेनो डालना है। साथ ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 छोटा खाने का चम्मच। और यहाँ पे क्रश चिलीज़ है मेरे पास, आधा खाने का चम्मच। तो वैसे स्पेनिश ऑमलेट में जो है ये नहीं डलती हैं कुटी हुई लाल मिर्च, लेकिन अगर आप चटपटा बनाना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा, वरना इसको स्किप कर दीजिए। और अब यहाँ पे हम इसमें आलू डालेंगे। आलू आपके ठंडे होने चाहिए जो आपने पहले ही फ्राई करके निकाले हुए हैं, और प्याज भी आपकी ठंडी हो जाए तब इन दोनों चीज़ों को आपने इसमें मिक्स करना है। और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। साथ ही हरा धनिया भी डाल देंगे। तो बहुत कम सामान के साथ बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ऑमलेट रेडी होगा। तो ये देखें अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। अब आपने उसी फ्राई पैन में जिसमें आपने प्याज और आलू फ्राई किए थे उसमें ज़रा सा बिल्कुल ऑयल लेना है, 1 खाने का चम्मच ही होगा,
मैंने उसी बचे ऑयल में बनाया है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। तो ये डाल दें आप सारा, और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, फ्लेम आपका हाई नहीं होना चाहिए। इसको इस तरीके से फैला दीजिए, और फैलाने के बाद आपने इसको इस तरीके से देखें फ्लैट कर दीजिए। और अब इसको कवर कर देंगे हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और देखें ये कितना अच्छा फूल चुका है। तो अब इसको आपने पलटना है, इसके ऊपर एक प्लेट रखिए और इसको पलट लें। तो देखें मैंने प्लेट पे पलट लिया है इसको। अब इसको हम दोबारा से फ्राई पैन में डाल देंगे क्योंकि दूसरी साइड भी हमें कुक करनी है। तो 3 से 4 मिनट हम दूसरी साइड इसकी कुक करेंगे। इसको फिर से हमने कवर करना है। तो देखें 3 से 4 मिनट के बाद कितना ज़बरदस्त सा हमारा, कितना फ्लफ़ी सा स्पेनिश ऑमलेट बनके रेडी हो गया है। तो इसको निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखें मैंने इसको निकाल लिया है। इसके अब मैं पीसेस कट कर लूँगी। तो इस तरीके से पीसेस में कट करके आप पूरे घर वालों को दे सकते हैं। ये मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।